अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत ही तहलका खेज़ न्यूज़ हमारे पास आई है कि राना सनाउल्लाह ने साद रिजवी की हिमायत की है और तहरीक लबैक पाकिस्तान को जो लोग कहते थे कि ये एजेंसियों की लाई हुई जमात और ये एजेंसियों के कहने पर फैज़ाबाद इन्होंने धरना दिया था। राना सनाउल्लाह ने ARY न्यूज़ में एक प्रोग्राम में ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है और ये खुल कर बताया है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने नामूस रसालत पर आज तक जो भी स्टैंड लिया है वो अपनी मर्ज़ी से लिया है और अपनी मर्ज़ी से ही ये फैज़ाबाद में भी मौजूद थे। राना सनाउल्लाह ने साद हुसैन रिजवी या तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद क्या बात की, डिटेल में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। बहुत ही तहलकाखेज़ न्यूज़ है। जो लोग TLP को एजेंसीज़ की जमात कहते थे, जो कहते थे TLP एजेंसीज़ की जेब में है, और जो चीफ़ जस्टिस ने तहरीक लबैक पाकिस्तान में शकूक व शुबहात जो उसका इजहार किया था, तो उस हवाले से भी चीफ़ जस्टिस को भी शिकस्त खानी पड़ी है, मुँह की खानी पड़ी है और राना सनाउल्लाह ने तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। राना सनाउल्लाह ने उस प्रोग्राम में कहा है कि TLP के लोग नामूस रसालत के ऊपर बहुत मजबूत स्टैंड लेते हैं और इसके अलावा आज तक किसी ने इस तरह का स्टैंड नहीं लिया और उसके ऊपर भी वो किसी की नहीं मानते। अगर TLP से कोई नामूस रसालत के ऊपर बात करे कि आप मान जाएँ, आप मुज़ाकरात कर लें, ये कर लें, तो वो उसके ऊपर किसी की नहीं सुनते, बल्कि वो जिस मुतालबे को लेकर चलते हैं वो उस मुतालबे को मनवाते हैं। उन्होंने कहा कि जब हलफनामे का मसला बना था तो लोगों ने कहा था कि ये किसी के कहने पर फैज़ाबाद के लिए आ रहे हैं, जो कि गलत था सरासर, बल्कि वो ख़ुद आए थे, किसी के कहने पर नहीं आए थे, किसी एजेंसी के कहने पर नहीं आए थे। जो लोग कहते थे फैज़ हमीद के कहने पर या आर्मी के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट की जमात कहते थे, उन सब की जमातों का रद्द करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये लोग अपनी मर्ज़ी से आए थे और इन्होंने हमारी बात भी नहीं सुनी थी। पंजाब गवर्नमेंट से वास्ता पड़ा जब ये निकले थे, सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट से वास्ता पड़ा, फिर इन्होंने कहा कि ये बात फिर मेरे तक आई और फिर हमने इनसे मुज़ाकरात किए और उस मुज़ाकरात में एजेंसीज़ के भी लोग शामिल थे और ये लोग भी शामिल थे। इन्होंने कहा कि वज़ारत कानून का इस्तीफ़ा ले कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वज़ारत जो कानून है उसकी गलती और उसका इस्तीफ़ा हमें चाहिए, वरना हम फैज़ाबाद धरने के लिए निकल जाएंगे। वफाकी हुकूमत जो थी वो इस्तीफ़े के हक़ में नहीं थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने उनसे बात की, TLP से बात की कि हमने इंक्वायरी कमीशन बनाया है और उसकी रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आ जाएगी। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद जैसे आपका फ़ैसला होगा, जिस रिपोर्ट के ऊपर जिसके जो गुनाहगार होगा उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो TLP इस बात को मान गई। जब 3 से 4 दिन गुजरे और वो रिपोर्ट ना आई तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि इन्होंने कहा कि हम सड़कों पर आ रहे हैं, हम लाहौर से निकलना चाहते हैं फैज़ाबाद के लिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम ना निकलें तो उस बंदे का इस्तीफ़ा हमें लेकर दें जिसने उस कानून में तरमीम की थी। ज़ाहिर है जब रिपोर्ट ना आई तो TLP सड़कों पर निकल आई। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैंने वफाकी हुकूमत से बात की कि अगर हम TLP को सड़कों पर रोकेंगे तो हलाकतें हो सकती हैं, और एजेंसीज़ की रिपोर्ट थी कि अगर आप इनको लाहौर में रोकेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़तरा है, हलाकतें हो सकती हैं। फिर उसके बाद TLP फैज़ाबाद पहुंच गई और वहां पर जाकर बैठ गई और TLP ने कहा कि हम वहां पर जाकर बैठ जाएंगे, इख्तितामी दुआ करके आ जाएंगे जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, इसलिए हमें ना रोकें। ठीक है, जब ये वहां पर पहुंच गए, फिर राना सनाउल्लाह का ये बैठ गए वहां पर, तो फिर हमने फैज़ाबाद में ही वहां पर पंजाब हाउस में मीटिंग बुलवाई जिसमें एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, जाहिद हामिद और TLP की सीनियर क़यादत मौजूद थी और उनके साथ बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, नाकाम हो गए। उसके बाद हुकूमत ने डिसाइड किया कि जी ऑपरेशन किया जाएगा। जब ऑपरेशन किया गया तो ज़ाहिर है नुकसान हुआ उसमें, और राना सनाउल्लाह ने यह बात भी मान ली उसमें कि उसमें हलाकतें हुई, क्योंकि उसके बाद जब 8 शहदा की लाशें लेकर जब बाबा जी वापस आए थे, ज़ाहिर है अब उसके बाद भी जो अब का मामला हुआ था रमज़ान में, जो हलाकतें हुई थी तहरीक लबैक पाकिस्तान के इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो उन हलाकतों पर भी कोई बात नहीं की और ना कोई माना था कि ये हलाकतें हुई हैं, ये हमने की हैं। और अब जो राना सनाउल्लाह ने बयान दिया, इस बयान के मुताबिक उन्होंने ख़ुद कबूल कर लिया कि उसमें हलाकतें हुई थी और 8 शहीद हुए थे। और इस पर फिर इसके बाद ये भी सवाल बनता है कि जो हलाकतें हुई थी उनका ज़िम्मेदार कौन है, और उन हलाकतों का जो कार्रवाई है, जो FIRs है, वो किन के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने कहा कि इस्तीफ़ा दें, मामला ख़त्म करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे कि फैज़ हमीद के कहने पर TLP सड़कों पर आई है, बल्कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने कहा कि इस मामले को ख़त्म करें और इस्तीफ़ा लेकर दें
تاکہ مزید نقصان نہ ہو، کیونکہ جنرل فیض میر کے اوپر الزام تھا کہ ٹی ایل پی ان کے کہنے پر آئی ہے، اور پھر رانا ثناء اللہ نے آخر میں یہ کہا کہ بھائی ٹی ایل پی والے تو اکڑ جاتے تھے، یہ تو بات ہی نہیں سنتے تھے، تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ کسی کے کہنے پر سڑکوں پر آتی ہے۔ تو اس سے بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، بابا جی کا ایک ایک الفاظ بھی سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ پیسے لے کر رہے ہیں، فلاں سے پیسے لے کر رہے ہیں، اور سعد حسین رضوی صاحب بابا جی کے وصال کے بعد کتنی بار وہ سڑکوں پر لوگوں کو لے کر نکلے، ناموس رسالت کی خاطر، ناموس صحابہ کی خاطر، ناموس قرآن کی خاطر سڑکوں پر لے کر نکلے، اور اب تک ان کے اوپر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ کسی کے اشاروں پر چلتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اسپیشلی جو دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں جن میں تحریک انصاف ہیں، وہ تو اسپیشلی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتے ہیں، تو وہ لوگ بھی یہ اس بیان سے ان کو شرمسار ہونا پڑے گا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو بھی اس بیان سے کلین چٹ مل گئی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے کہ یہ لوگ جب بھی آتے ہیں، اور آئندہ بھی میرے خیال سے آئندہ کے آنے والے وقت میں بھی تحریک لبیک پاکستان کو کلین چٹ مل گئی ہے کہ یہ جب بھی ناموس رسالت کے لیے نکلیں گے، جب بھی ختم نبوت کے لیے نکلیں گے، تو یہ اپنی مرضی سے نکلیں گے، کسی کے کہنے پر نہیں نکلیں گے۔ اور اس چیز کا اندازہ آپ سعد حسین رضوی صاحب کے جیل جو انہوں نے 7 مہینے کی کاٹی تھی اس سے لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنی مرضی سے نکلتے ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے باہر آ جاتے، کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے، بلکہ وہ اگلے دن ہی شاید باہر آ جاتے۔ لیکن سعد حسین رضوی نے جرأت کا مظاہرہ کیا، ہر ظلم کو برداشت کیا، ہر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور 7 مہینے کے بعد قانونی طریقے سے ہی وہ باہر آئے اور لوگوں کے سامنے سرخرو ہوئے، اور جو انہیں پذیرائی اور جو ترقی ملی، آج جو انہیں کامیابی مل رہی ہے، اور جو سرویز ہیں لوگوں کے، جو غیر ممالک کے سرویز ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں پاپولر لیڈر میں جو سعد حسین رضوی ہیں وہ آج دوسرے نمبر پر ہیں عمران خان کے بعد، اور میں بھی آنے والے وقت میں تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد حسین رضوی پہلے نمبر پر ہو، اور یقیناً ایک بہت بڑی تعداد حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے اس وقت ساتھ ہے۔ تو ناظرین، جو رانا ثناء اللہ نے بیان دیا اس حوالے سے، جو لوگ اس چیز سے پریشان تھے کہ جو سعد حسین رضوی صاحب نے اس سے پہلے بھی معاہدے کیے ہیں، مذاکرات کیے ہیں، یا جو بابا جی نے مذاکرات کے معاہدے کیے ہیں، وہ بعض معاہدے تو سامنے آتے ہیں یا کچھ معاہدے سامنے نہیں آتے، تو اب میرا خیال وہ جو اپنے لوگ تھے ان کو بھی اس چیز سے تسلی مل گئی ہوگی کہ سعد حسین رضوی صاحب نے جو معاملات کیے ہیں کوئی ڈیل نہیں کی ہوگی، بلکہ انہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر وہی مذاکرات اور معاملات طے کیے ہوں گے تاکہ انہیں آنے والے وقت میں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی بھی شخص ان کے اوپر الزام تراشی نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ آج کے اپڈیٹ تھی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ